हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपका? आर्ट क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चों मूलरता तथा नॉर्मलता में संबंध, मोल प्रभाज तथा मूलरता में संबंध। ये दो टॉपिक पढ़ाऊंगा। इस दो टॉपिक पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा प्यारे बच्चों। तो चलिए देर न कीजिए, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। हेडिंग क्या है बच्चों? मूलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। ये आपका आता है बोर्ड बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। मूलरता तथा नॉर्मलता में संबंध लिखिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, मूलरता तथा नॉर्मलता में संबंध कैसे क्या है। तो पहला काम क्या है कि आप प्यारे बच्चों मूलरता का फार्मूला लिख सकते हैं। मूलरता लड़ता का फार्मूला क्या होगा? m बराबर प्यारे बच्चों W2 गुड़े 1000 बटे में m2 गुड़े VT। यही होता है प्यारे बच्चों। और नॉर्मलता का क्या होता है? नॉर्मलता का होता है प्यारे बच्चों कैपिटल N बराबर स्मॉल n गुड़े W2 गुड़े 1000 बटे में प्यारे बच्चों m2 गुड़े VT। यही होता है। तो क्या प्यारे बच्चों हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यदि हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो n गुड़े करके W2 गुड़े 1000 बटे में m2 गुड़े VT करके लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो आप क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, इसके स्थान पे क्या रख देंगे? यहाँ पर देखिए मूलरता दिख रहा है, तो n बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों n स्मॉल n इंटू कैपिटल M। या तो प्यारे बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं इसको n बटे में m बराबर n स्मॉल n। याद करने का ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों? नाम मत लेना, नाम मत लेना। क्या याद करेंगे प्यारे बच्चों? कौन सा ट्रिक है? कोई पूछ ले मूलरता तथा नॉर्मलता में संबंध बताइए तो आप बोलेंगे नाम मत लेना। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? नाम मत लेना बोलेंगे। मूलरता तथा नॉर्मलता में संबंध कोई भी पूछ लिया तो आप क्या बोलेंगे? नाम मत लेना। मतलब नाम मत लेना, नाम से n, मत से m और लेना स्मॉल n। तो पूछा जाएगा मूलरता तथा नॉर्मलता में संबंध बताइए प्यारे बच्चों, तो आप क्या बोलेंगे उसको? नाम मत लेना। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? नाम मत लेना। ये है आपका संबंध। और प्यारे बच्चों इसमें देखें, जहां n क्या होता है? नॉर्मलता, m क्या होता है? मूलरता, और n क्या हो प्यारे बच्चों? अम्ल की क्षारकता, क्षारक की अम्लता। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अम्ल की और क्षारक की अम्लता। तो प्यारे बच्चों ये होता है आप लोगों का स्मॉल n। और स्मॉल n मैं आप लोगों को फिलहाल बता दिया हूं कैसे आप लोग निकालेंगे। तो इस पे आधारित क्वेश्चन मैं बताऊंगा, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। यदि बोर्ड एग्जाम में कभी आ जाए मूलरता नॉर्मलता में संबंध लिखे तो आप लिख दीजिएगा नाम मत लेना। अर्थात प्यारे बच्चों आप लोगों का ऐसे पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इन दोनों में से कोई एक फार्मूला लिख देंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 0.0 कैपिटल M। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 0.0 कैपिटल M मतलब मूलरता। 0.02 मूलरता H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों H2SO4 की हमें मूलरता दिया है 0.2। उसके बाद हमसे पूछा है नॉर्मलता, तो फार्मूला क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? हम लोग जानते हैं मूलरता दिया है 0.2 कैपिटल M। अब हमें नॉर्मलता पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों स्मॉल n का वैल्यू कितना होगा? नाम मत लेना, हल करेंगे। स्मॉल n का वैल्यू यहाँ पर देखिए h की संख्या कितनी है? 2। तो फार्मूला क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों हम लोग? नाम मत लेना n बटे में 0.2 बराबर 2। स्मॉल n का वैल्यू भी 2 है। n बराबर 0.2 गुड़े 4 और 2। तो प्यारे बच्चों यदि आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 0.4 ग्राम प्रति
तुल्यांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ग्राम प्रति तुल्यांक, इसको लिख दीजिएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर इसका मात्रक होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोगों को एकदम शानदार तरीके से प्रश्न आप लोगों को समझा दिया हूँ, नाम मत लेना पर। इस पे एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। तो चलिए देखिए एक प्रश्न और बेटा, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। एक प्रश्न क्या है, जैसे प्रश्न में दिया है 0.0 यदि H2H3 यदि H3PO4 की नॉर्मलता 12 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो तो मोलरता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, नॉर्मलता ज्ञात, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है, नाम मत लेना, फार्मूला लगा देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, नॉर्मलता कितना दिया है, कैपिटल N 12 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, और बताइए स्मॉल n का वैल्यू कितना है, स्मॉल n का वैल्यू इसके लिए 3 है, मैं आप लोगों को लिखवाया था। तो आप लोगों को याद होगा, मोलरता पूछा है प्यारे बच्चों। फार्मूला क्या जानते हैं हम सभी लोग, नाम मत लेना। तो प्यारे बच्चों स्मॉल कैपिटल N का वैल्यू 12 बटे में कैपिटल M बराबर स्मॉल n का वैल्यू 3, इसको यहाँ भेज देंगे 12 बटे प्यारे बच्चों 3 कैपिटल M। तो कैपिटल M आपका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 मोल प्रति लीटर। ये आपका आ गया प्यारे बच्चों मोलरता। तो आप लोग समझ में आया आप लोगों को कैसे हल करना है। मैं आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। मैं तब अगले पॉइंट पर चलता हूँ। देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसको ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा। अगला संबंध क्या है प्यारे बच्चों, अगला संबंध है मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। क्या है प्यारे बच्चों, मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध, मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इस संबंध को कैसे किया जाएगा, तो आप बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। आप लोग विलेय का मोल प्रभाज x2 बराबर n2 बटे में n1 प्लस n2 लिख सकते हैं। विलायक का मोल प्रभाज x1 लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तब लिखेंगे n1 बटे में n1 प्लस n2। अब इन दोनों का भाग दे देंगे प्यारे बच्चों, x1 अपन x2 करेंगे। तो आप ध्यान देंगे प्यारे बच्चों कि आप लोग का n1 प्लस n2 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, x2 बराबर x2 बटे में x1, n2 बटे में n1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या काम करेंगे, यदि इसका फार्मूला लिखेंगे तो पदार्थ का भार बटे अणुभार, मोल है आपका n2 बटे में m2, इसके लिए लिखेंगे तो W1 बटे में m1। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, ये नीचे का पलट जाएगा, जब पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x2 अपान x1 बराबर W2 गुणे m1 ऊपर चला जाएगा, और क्या हो जाएगा बटे में m2 गुणे क्या हो जाएगा W1, पलट जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, एक फार्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या क्या काम किए हैं प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे हम कितने से गुणा कर दें, 1000 से। यदि हम ऊपर नीचे 1000 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, 1000 गुणा करने से प्यारे बच्चों देखिए x2 बटे में x1 बराबर क्या हो जाएगा, बताइए ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग प्यारे बच्चों। देखिए m1 हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं W2 गुणे 1000 बटे में प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग,
एकदम शानदार तरीके से डिराइव करा दे रहा हूँ। W1 गुणे में क्या लिख देंगे, तो थोड़ा सा इसको पेज चाहिए, जगह स्पेस अच्छा होना चाहिए तो समझ में आया आप लोगों को। तो आप लोग इधर ही ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, लिखेंगे x2 बटे में x1 बराबर, प्यारे बच्चों ऊपर नीचे 1000 से गुणा किए हैं तो बताइए कितना जाएगा 1000 से गुणा करेंगे तो W2 स्पेस मिलना चाहिए ना, स्पेस मिल ही नहीं रहा है हम लोगों को। कैसे देखे, x2 बटे में x1 बराबर, हम क्या प्यारे बच्चों इसको W2 गुणे 1000 बटे में M2 गुणे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, M2 गुणे W1 गुणे क्या, हम इसको M1 बटे में 1000 लिख देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस 1000 वाले को ऊपर गुणा कर दिए, M1 को बाहर कर दिए, तो ऐसा बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान से देखिए किसका फार्मूला है, ये आप लोगों का मोललता का फार्मूला किसका है प्यारे बच्चों, मोललता। तो x2 बटे में x1 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा स्मॉल m, ये हो जाएगा M1 बटे में 1000। ये आप लोग का संबंध हो गया प्यारे बच्चों। या तो इसको और अलग तरीके से आप लिखना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल m बराबर प्यारे बच्चों 1000 का गुणा हो जाएगा x2 बटे गुणे 1000 बटे में प्यारे बच्चों x1 गुणे M1। तो ये हो जाएगा आपका संबंध प्यारे बच्चों। किसमें संबंध है, मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। एकदम शानदार तरीके से मैं आप लोगों को समझा दिया प्यारे बच्चों, आप एकदम शानदार तरीके से अपने कॉपी में उतार लीजिए। तब इस पर आधारित मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए देखिए, इस पे आधारित प्रश्न मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। प्रश्न दिया है बेंजीन के एक बेंजीन के एक आप लोग प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट, इस पे आधारित प्रश्न मैं बता रहा हूँ। इस पे आधारित प्रश्न को ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। इस पे आधारित प्रश्न क्या है, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, एकदम लाजवाब तरीके से मैं आप लोगों को प्रश्न समझाऊंगा और एकदम आपको लगेगा प्यारे बच्चों कि हम ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ रहे, एकदम ऑफलाइन की तरह आपको फील होगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो बेंजीन के एक बिलियन में आयोडीन, क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, बेंजीन के 1 बिलियन में आयोडीन घुली है। तो बेंजीन का 1 बिलियन है प्यारे बच्चों, उसमें आयोडीन घुली है। बिलियन में आयोडीन का मोल प्रभाज, तो प्यारे बच्चों बिलियन में आयोडीन का मोल प्रभाज, बेंजीन आपका विलायक, बेंजीन क्या है प्यारे बच्चों, विलायक। आगे देखिए, शुरू में मैं आप लोगों को बिलियन के प्रकार
अच्छे तरीके से समझाया था, उसमें आपको ये चीज मिल जाएगा। तो बेंजीन आपका विलायक हो गया प्यारे बच्चों, तो आयोडीन आपका क्या होगा, विलेय। तो आयोडीन का मूल प्रभाज दिया, इसका मतलब प्यारे बच्चों किसका मूल प्रभाज दिया, विलेय का। तो विलेय का मूल प्रभाज बताइए कितना दिया है। विलेय का मूल प्रभाज X2 बराबर 0.2। ये है आपका किसका मूल प्रभाज प्यारे बच्चों, आयोडीन का। अब हमें विलायक का मूल प्रभाज चाहिए X1। किसका चाहिए, X1 विलायक का मूल प्रभाज, क्योंकि यही फार्मूला है हमारा प्यारे बच्चों, m बराबर स्मॉल m बराबर x क्या था देख लीजिए, X2 गुड़े 1000 बटे में X1 गुड़े M1, ये है आपका फार्मूला प्यारे बच्चों। तो हमें X2 तो मिल चुका है, X1 निकालना है। तो मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ाया था प्यारे बच्चों मोल प्रभाज में, कि प्यारे बच्चों मोल प्रभाज का योगफल सदैव एक होता है। तो यहाँ दो ही पदार्थ हैं, दोनों का योगफल मोल प्रभाज करेंगे तो एक आएगा, मतलब X1 प्लस X2 बराबर क्या लिखेंगे, एक। तो यदि किसी का भी वैल्यू निकालना होगा तो आप इस फार्मूले के जरिए आप निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हम क्या काम करेंगे, यदि उस फार्मूले को देखकर यदि हमें X1 का वैल्यू निकालना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, X2 को इधर भेज देंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा X2। तो X1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 माइनस X2 का वैल्यू 0.2, घटा देंगे तो प्यारे बच्चों X1 आ जाएगा 0.8। समझ में आया आप सब लोगों को प्यारे बच्चों, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखें। समझ में आया इस प्रश्न को कैसे हल करना। आयोडीन बेंजीन के एक विलयन में आयोडीन घुली है, विलयन में आयोडीन का मूल प्रभाव दिया था। आयोडीन आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, विलेय, और बेंजीन विलायक है तो आयोडीन विलेय होगा, तो विलेय है तो इसे X2 लिख देंगे, इतना मूल प्रभाव दिया है। अब हमें मोललता बोला प्यारे बच्चों, तो हमें क्या है कि हमें विलेय का मूल प्रभाव तो दे दिया, विलायक का भी मूल प्रभाव चाहिए। विलायक का मूल प्रभाव कैसे निकालेंगे बताइए आप सभी लोग, विलायक का मूल प्रभाव कैसे निकालेंगे। विलायक का मूल प्रभाव निकालने के लिए प्यारे बच्चों X1 प्लस X2 बराबर 1, यदि दो पदार्थ है तो X1 प्लस X2 बराबर 1, 3 होता तो X1 प्लस X2 प्लस X3 बराबर 1। यहाँ दो ही था तो X1 प्लस X2 बराबर 1 लिख देंगे। यदि हमें X1 का वैल्यू दिया है, X2 का दिया, X1 का चाहिए, तो X2 को उधर भेज देंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा प्यारे बच्चों। इतना आप लोगों को समझ में आ कैसे हल करना है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या काम करेंगे, अब घटा दिए तो प्यारे बच्चों इतना आ गया। यमोन क्या है, आप लोग यमोन के बारे में सोचिए। यमोन क्या है, यमोन आपका है प्यारे बच्चों विलायक का अणुभार। क्या प्यारे बच्चों, यमोन है विलायक का अणुभार। तो प्यारे बच्चों यमोन विलायक का अणुभार, विलायक है कौन, बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला C6H6 का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, H6C6 का अणुभार यमोन। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताया था, चिंता करने की बात नहीं है। आप लोगों को प्रश्न में दिया रहेगा कैसे आप लोगों को हल करना है। प्रश्न में आप लोगों को C बराबर दिया रहेगा 12 प्यारे बच्चों, C बराबर कितना दिया रहेगा 12, और H बराबर दिया रहेगा 1। ये अणुभार निकालने के लिए फार्मूला आपको दिया रहेगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे 6 गुणे 12 प्लस, और क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 6 गुणे कितना मान है, हाइड्रोजन का मान 1 है, तो गुणे 1 हो जाएगा प्यारे, 12 छंग 72 हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस 6 कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे 78 आ जाएगा अणुभार। तो प्यारे बच्चों विलायक का अणुभार कितना आया, विलायक बेंजीन था तो बेंजीन का अणुभार कितना आ गया, 78 आ गया प्यारे बच्चों। अब फार्मूला केवल लगाना है, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो चलिए देखिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों अपने कॉपी में। तो फिर मैं अब आगे हल करता हूँ, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। इस चीज को मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ, यदि आपको ना समझ में आ रहा होगा तो प्यारे बच्चों X2 बराबर 1 इसको इधर करके निकाल दिए हैं, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, देख लीजिए X1 प्लस X2 बराबर 1, तो इसको बराबर करके ऐसे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक। तो चलिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब फार्मूला लगाएंगे। क्या निकालना है हमें, विलयन की मोललता। तो फार्मूला क्या होगा, स्मॉल m बराबर X2 गुणे 1000 बटे में X1 गुणे कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, X1 गुणे आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों M1, X1 गुणे M1 वैल्यू रखिए सभी का प्यारे बच्चों। स्मॉल m बराबर X2 का मान 0.2 गुणे 1000, बहुत आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों। फिर बताइए X2 बराबर 0.2
x1 बराबर 0.8 गुणे 78। यदि आप ऊपर गुणा कर देंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 200 बटे में प्यारे बच्चों 0.8 गुणे 78। तो आप क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, आप एक काम करेंगे कि आप इसका गुणा करके भाग दे दीजिएगा। आप गुणा करके भाग दे देंगे प्यारे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 कुछ करके ऐसे आएगा प्यारे बच्चों, यदि आप उसका भाग देंगे तो आप लोग गुणा भाग कर देंगे। आपके लिए प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप लोग इसका गुणा भाग करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं एक प्रश्न और बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए प्रश्न, इस प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में कह रहा है, इस प्रश्न में है प्यारे बच्चों 1.54 इस प्रश्न में 1.54 मोलल एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को दिया है मोलल। मोलल मतलब होता है प्यारे बच्चों मोललता। मोलल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मोललता। मोललता कितना दिया प्यारे बच्चों, मोललता आपको दिया है 1.54, इतना मोललता दिया है प्यारे बच्चों। अब आप लोगों को एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज और किसका मोल प्रभाज प्यारे बच्चों, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज और जल का मोल प्रभाज दोनों बोला है प्यारे बच्चों, मतलब x1 x2 दोनों बोला है। तो मोल संबंध वाला फार्मूला क्या होता है, x2 गुणे 1000 बटे में x1 गुणे m1। तो प्यारे बच्चों मात्र x1 और x2 तो बोला है निकालने के लिए, x1 x2 तो बोला है निकालने के लिए प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या काम करेंगे, पहले मोललता तो दिया ही है, मोललता तो दिया ही है, अब निकालना क्या है, इसमें एक चीज और हम लोग निकाल सकते हैं, विलायक का भार, क्योंकि वो आसान है विलायक का भार निकालना। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, विलायक का भार, यम विलायक है कौन, जल है, तो जल का भार कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, m1 बराबर 18 AMU, ये जल का मोल प्रभाज हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, अब फार्मूला लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि आप देखेंगे क्या दिया है उसके अनुसार उस फार्मूले में जो चीज हम आसानी से निकाल सकते हैं उसको दे दिया है। तो m बराबर क्या लिखेंगे, x2 बटे में x2 गुणे 1000 बटे में प्यारे बच्चों x1 गुणे m1। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसमें वैल्यू रखिएगा, यह स्मॉल m का वैल्यू कितना है मूलतः प्यारे बच्चों 1.54, कितना प्यारे बच्चों 1.54, x2 गुणे 1000 बटे में प्यारे बच्चों हो जाएगा x1 गुणे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 18। ठीक, अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, x1 अपान x2 को रोक दीजिए, इसको सभी को इधर भेज दीजिए। प्यारे बच्चों क्या हम यहाँ पर बटे में 1 कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 1000 का यहाँ गुणा कर दीजिए और 18 का यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 5.8 5.4 गुणे प्यारे बच्चों 18 बटे में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक इसमें कितने से गुणा हुआ है 1000 से, बराबर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर आपका आ जाएगा x2 बटे में x1। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आप प्यारे बच्चों देखिए इसका आप लोग गुणा भाग करने पर जो आंसर आएगा आप लोग अपने से कैलकुलेशन कीजिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ कि गुणा करने से और भाग करने से इसका वैल्यू कितना आएगा, जो जिस इसके आगे गुणा उड़ा करने के बाद, गुणा भाग करने के बाद मैं इसके आगे और आप लोगों को समझा दूं, इसलिए मैं इसका गुणा भाग करने के बाद आंसर इसका मैं लिख रहा हूँ। गुणा भाग करेंगे प्यारे बच्चों 2.0277 करके आएगा प्यारे बच्चों। आप यहाँ लिखेंगे x2 बटे में x1। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 0.0227 गुणे प्यारे बच्चों x2 गुणे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गुणे आपका हो जाएगा x1 प्यारे बच्चों x1 बराबर x2। तो प्यारे बच्चों यदि हम x1 के स्थान पे लिखना चाहते हैं तो x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, क्योंकि x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है प्यारे बच्चों। x1 के स्थान पे यदि लिखना चाहेंगे तो x2 को उधर भेज देंगे प्यारे बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं आप 0.0277 माइनस x2 बराबर प्यारे बच्चों x2। अब क्या काम करेंगे, इसका अंदर गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे प्यारे बच्चों 0.0277 माइनस 0.0277 गुणे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों x2,
बराबर x2। अब प्यारे बच्चों अब क्या काम करेंगे बताइए, x2 को एक साइड भेज देंगे, x2 उधर चला जाएगा। तो बताइए, तो चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पेज पर हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या है 0.00, अरे 0.0277 माइनस 0.0277 x2 बराबर, x2 था प्यारे बच्चों, माइनस से उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 0.0277 बराबर x2 प्लस कितना हो जाएगा 0.0277 x2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब बताइए 0.0277 बराबर प्यारे बच्चों, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसको जोड़ने पर आ जाएगा प्यारे बच्चों आप लोगों का 0 दशमलव। देखिए यदि जोड़ने का एक तरीका क्या है प्यारे बच्चों, आप पहले x2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.0277। अब प्यारे बच्चों 0.0 सॉरी हाँ 0.0277 बटे में आ जाएगा x2 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आप लोग यदि जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 1.0277 करके आएगा प्यारे बच्चों। अब इसको इधर किस में ला देंगे, भाग में ला देंगे प्यारे बच्चों, 0.0277 बटे में कितना हो जाएगा 1.0277 बराबर x2। तो आपका प्यारे बच्चों x2 कितना आ जाएगा भाग देंगे, तो यदि आप इसका इसमें भाग देंगे तो प्यारे बच्चों इसका भाग देने से आपका वैल्यू जो प्राप्त होगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 इसका यदि इसमें भाग देंगे तो इसका भाग देने पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 दशमलव आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 2.0269 करके आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों x2। इतना भाग देंगे, आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, भाग देंगे तो आपका इतना वैल्यू आ जाएगा। तो समझ में आया प्यारे बच्चों, एकदम शानदार तरीके से। देखिए मैं बता रहा था थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यदि बोलेंगे तो मैं एक टाइप से और प्रश्न इसको समझा सकता हूँ, फिलहाल आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब प्यारे बच्चों x2 बराबर, आगे आप लोगों का x1 चाहिए, तो आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों x1 बराबर लिखिए तो 1 माइनस x2। तो प्यारे बच्चों x1 बराबर 1 माइनस x2 का मान कितना है 0.0269। तो प्यारे बच्चों यदि आप इसको घटा देंगे तो आपका वैल्यू x1 को प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, इसको घटा दीजिए प्यारे बच्चों, इसको घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.973 करके आएगा प्यारे बच्चों, इतना करके। x1 ये आपका किसका है, एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज है, और किसका है ये जल का है, ये जल का है प्यारे बच्चों, और ये किसका है आप लोगों का एथिल अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, और इसका स्क्रीनशॉट। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को एकदम शानदार तरीके से क्वेश्चन बता दिया हूँ प्यारे बच्चों। अब आप लोगों को नॉर्मलता मूलरता में संबंध और क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या था मूल प्रभाज और मूलरता में संबंध पर आधारित क्वेश्चन और संबंध भी करा दिए प्यारे बच्चों। अब मैं एक संबंध और बाकी है जिसे मूलरता और मूलरता में संबंध है, उसको मैं आप लोगों को समझा दूंगा। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग हल कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।